हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज शेखर इन फ्रंट ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस को आप हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक शब्द, और इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बनाने के अपने पैटर्न्स होते हैं। आप टेंस के जरिए सेंटेंस बना सकते हैं, मॉडल्स की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं, और पैसिव वॉइस की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें नरेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कुछ और मीनिंग्स को ऐड करना होता है, जिससे हम उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो हमारे मीनिंग्स को ऐड करने में हेल्प करते हैं, हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो आज हमने 3 प्रेपोजिशंस चुने हैं। उन तीनों का हिंदी मतलब तो सेम होता है, लेकिन इसका इंग्लिश में इस्तेमाल करते समय हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और वो 3 प्रेपोजिशंस हैं बिटवीन, अमंग और एमिड। इन तीनों का हिंदी मतलब होता है के बीच में, लेकिन जब उनके मीनिंग्स की बात आती है तो उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। जब बात किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स की होती है तो वहाँ पर इंग्लिश शब्द होता है बिटवीन, 2 के बीच में। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 थिंग्स हो सकती हैं, 2 प्लेसेस हो सकते हैं, या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हमें बात करनी हो 2 के बीच में, जैसे अगर हम बात करें आपके और मेरे बीच में, तो होगा बिटवीन यू एंड आई। अगर हमें बोलना है एक्टर और क्रिकेटर्स के बीच, तो इंग्लिश में बोला जाएगा बिटवीन एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स। तो बिटवीन और बिटवीन का जो पैरिंग वर्ड होता है वो एंड होता है। तो जब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं तो एक नाम के बाद दूसरे नाम के बीच में एंड का यूज़ करना होता है। लुक एट द एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। हम बात कर रहे हैं ही की, और वह बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? व्हाट इज़ द प्लेस वेयर ही इज़ सिटिंग? दिस इज़ बिटवीन राम एंड श्याम। तो एक तरफ राम है, दूसरी तरफ श्याम है, और बीच में वह बैठा है। तो कहा जाएगा ही इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। हम कह सकते हैं कि कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। अब एक बात है कहनी और दूसरी बात है करनी। तो इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं हम, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। सेइंग मतलब कहना और डूइंग मतलब करना। तो सेइंग एंड डूइंग, बिटवीन के बाद एक शब्द और एंड के बाद फिर अगला शब्द लिया जाएगा। ही ट्रेवल्स डेली, वह रोज़ यात्रा करता है। 2 शहरों के नाम हैं, भोपाल और इंदौर। तो बिटवीन भोपाल एंड इंदौर, वह यात्रा करता है रोज़ भोपाल और इंदौर के बीच। डॉक्टर सीज पेशेंट्स बिटवीन 5 एंड 7। यहाँ पर डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो मरीजों को देखते हैं, और 2 समय हैं, एक है 5 PM और दूसरा है 7 PM। सो बिटवीन 5 एंड 7 PM। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप 5 के बाद 7 के बीच 2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर आप बिटवीन को छोड़ दें और फ्रॉम और टू का पेयर करें। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, डॉक्टर सीज द पेशेंट्स फ्रॉम 5 to 7। तो फ्रॉम का पेयर 2 से बनेगा और बिटवीन का पेयर हमेशा एंड से बनेगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप 2 नामों का जिक्र ना करें, सिर्फ इतना कह दें कि कोई चीज़ 2 के बीच में है। अगर हमें कहना है कि ये बात आपके और मेरे बीच में है, हमारे बीच में है, जिसके लिए शब्द होगा अस। तो सेंटेंस होगा दिस इज़ बिटवीन अस। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन यहाँ पर बात होती है 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में। इस अर्थ से हम इस्तेमाल करेंगे अमंग। यहाँ पर पॉसिबल है कि हम अमंग के बाद बस प्लूरल नाउन का जिक्र कर दें, या फिर कोई कलेक्टिव नाउन का जिक्र कर दें जो अपने आप में 2 से ज़्यादा की जानकारी दे, या फिर हम पर्टिकुलर नंबर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल, ही मेड अ हाउस अमंग द ट्रीज़। ही मेड अ हाउस अमंग द ट्रीज़। बहुत सारे पेड़ों के बीच में, एक तरह से जंगल के बीच में उसने घर बनाया। सो अमंग द ट्रीज़, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 trees। He was there
among the crowd। अब यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन क्राउड का यूज़ किया है, जहाँ मतलब है क्राउड का बहुत सारे लोग। सो अमंग द क्राउड, दो लोगों का क्राउड नहीं होता है, क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं। सो मोर देन टू के लिए आप यूज़ कर रहे हैं अमंग। द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दे वर्क अमंग आर्टिस्ट्स, वे कलाकारों के बीच में काम करते हैं। सपोज देयर इज सम पर्सन हु इज़ वर्किंग एंड एवरीवेयर अराउंड हिम देयर आर आर्टिस्ट, वहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और वो उस बीच में काम कर रहा है। सो ही वर्क्स अमंग आर्टिस्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ आसपास 10 कलाकार होते हैं और वह 10 आर्टिस्ट्स के बीच काम करता है, तो सेंटेंस बनेगा ही वर्क्स और दे वर्क अमंग 10 आर्टिस्ट्स। तो बात हो रही है दो से ज़्यादा के बीच में, तो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं अमंग। अमिड का मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन फ़र्क क्या है बिटवीन अमंग और अमिड का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब आप किसी ऐसे नाम के बीच में बोल रहे हैं जो काउंटिंग में ही नहीं आता, अनकाउंटेबल भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ब्रेव अमिड डेंजर्स, खतरे के बीच या खतरों के बीच वह बहादुर रहा, वह बहादुर था। तो ही वॉज ब्रेव अमिड डेंजर्स। अब यहाँ पर खतरे को गिना नहीं जा सकता, आसपास खतरा था। ही वॉज सराउंडेड बाय डेंजर एंड ही वॉज ब्रेव एट द सेम टाइम। तो अमिड का मतलब हुआ के बीच, जिसे गिना ही ना जा सके। ही हैड टू रिज़ाइन अमिड करप्शन एलिगेशन। अमिड एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ही हैड टू रिज़ाइन मतलब उसे त्यागपत्र देना पड़ा, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी आरोपों के बीच। आरोपों से वह घिरा हुआ था। ही वॉज सराउंडेड बाय करप्शन एलिगेशंस, सो ही हैड टू रिज़ाइन एमिड एलिगेशंस। किस तरह के एलिगेशन थे? भ्रष्टाचार के या करप्शन के एलिगेशंस थे। वी वर ट्राइंग टू स्टडी एमिड नॉइस, शोर शराबे के बीच हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो चारों तरफ वी वर सराउंडेड बाय अ नॉइज़ और एमिड नॉइज़, शोर शराबे के बीच हमने पढ़ने की कोशिश की है। सो देयर आर 3 वर्ड्स। हिंदी मीनिंग सेज के बीच में, लेकिन इंग्लिश में 2 हो तो बिटवीन का इस्तेमाल, 3 या ज़्यादा हो तो अमंग का इस्तेमाल, और ऐसा कोई नाउन हो जो काउंटेबल ना हो तो उसके लिए फिर आप अमिड का यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ आ गया है। If you understood it, then make a sentence and write in a comment box। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye।